हाय माय लवीज, नमस्ते। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग है अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ। ओके, आप फ्यूचर में कितना चेंज हो गए, क्या चीज़ें आपने फ्यूचर में अचीव कर ली हैं, आप कितने इम्प्रूव हो गए हो फ्यूचर में, किस तरह के इंसान बन गए हो और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ठीक है, आज मैं टैरो कार्ड से ये पूछूंगी आपके बारे में। और हर बार की तरह ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, कार्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जिस कार्ड की तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उस कार्ड को अपना ग्रुप या अपना कार्ड मान सकते हैं। आप एक से ज़्यादा कार्ड्स भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक से ज़्यादा कार्ड्स की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। तो इन दैट केस दोनों रीडिंग्स या तीनों रीडिंग्स में कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर रहेगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं पूरा जो रीडिंग है वो ज़्यादातर हिंदी में बनाऊँ और इंग्लिश के सेंटेंसेस ना बोलूँ, बट कुछ वर्ड्स तो इंग्लिश के ज़रूर आएंगे क्योंकि मुझे उतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती है। ठीक है, तो आप उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। एक और चीज़, शायद बीच बीच में रह कर वीडियो में आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आएगा क्योंकि मेरे घर के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। ओके, सो अगर आपने अभी तक अपना चूज़ कर लिया है पाइल, तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिंड कमेंट में जाकर अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा और समय चाहिए मेडिटेट करने के लिए, इन कार्ड्स में से कौन से कार्ड को आप चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ करने के लिए, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और फिर मैं आपको अपनी रीडिंग में मिलूँगी। ओके, हाय ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया था ये कार्ड विच इज़ द पेज ऑफ कप्स। ओके, सो सबसे पहले तो ये जो कार्ड आपने चूज़ किया है ये आपकी अभी करंट एनर्जी है। आप अभी जिस एनर्जी में हो, आप उसके हिसाब से ये वाला कार्ड चूज़ कर रहे हो। आप अपने करंट एनर्जी में किस तरह के इंसान हो और अभी आप कहाँ पे हो। सो बेसिकली इट सीम्स लाइक आप काफ़ी सेंसिटिव और इमोशनल इंसान हो। काफ़ी मूड स्विंग्स होते हैं आपको। आपके रिलेशनशिप्स को भी लेकर आप काफ़ी मूडी हो, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आप शायद हैंडल नहीं कर पाते हो सकता है आपकी लाइफ में अभी अभी कोई एंटर हुआ हो या फिर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए अभी रेडी हैं। शायद आप किसी का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपको रोमांटिक रहना और रोमांटिक पार्टनरशिप में रहना पसंद है, अच्छा लगता है आपको। आप काफ़ी हाइजीन कॉन्शियस हाइजीन पसंद है आपको, साफ़ सुथरे रहने वाले इंसान हो सकता है आप में कुछ कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी डेवलप हो रही हों। हो सकता है कि आप थोड़े साइकिक हो या अभी नया नया आपने साइकिक एबिलिटीज़ को डेवलप होना शुरू हुआ है आपके अंदर और आपने अभी उन सब चीज़ों को पहचानना शुरू किया है। काफ़ी पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं आप, लेकिन क्योंकि आप हाईली इमोशनल हैं इसलिए हो सकता है कि कई बार नेगेटिविटी भी आ जाती है। हो सकता है आप कोई वाटर साइन हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस है नहीं, हो सकता है आपकी एज काफ़ी कम है, ठीक है, तो आपको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, लेकिन आप बहुत ओपन हार्टेडली चीज़ों को सीखना चाहते हैं, नए एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं लाइफ में। मे बी यू आर एन इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्ट, मतलब जो आपके लोग हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के सामने आप एक्सट्रोवर्ट हो, बट बाकी दुनिया के सामने आप यूजुअली इंट्रोवर्टेड ही रहते हो। और जो लोग खुद बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड इंसान हैं, उन लोगों के सामने आप एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो। ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट योर करंट एनर्जीज ग्रुप 1। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर में क्या एनर्जीज आने वाले हैं, आप फ्यूचर में किस तरह के इंसान बनने वाले हो और आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है। An unwise choice. There is a better way that will make you happier. Avoid people who lack integrity or who have questionable motives. Okay, so आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये एडवाइस देना चाहता है कि अगर आप अभी किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो आपको डाउटफुल लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसको मैं ट्रस्ट करूं या नहीं करूं, अगर आप डाउटफुल एनर्जी में अभी हो, तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहा है कि आप अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करो। कोशिश करो कि उस इंसान से दूर ही रहो। वो इंसान जो है वो गलत है, अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो वो गलत है,
ठीक है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहा है कि आपको अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना चाहिए और इस इंसान के चक्कर में मत पड़ो। ये इंसान आगे जाके आपको धोखा दे सकता है। ये इंसान आपको चीट कर सकता है, आपको किसी न किसी चीज़ में फंसा सकता है, ट्रैप कर सकता है। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट और आपके इमोशंस के साथ या आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस के साथ ये धोखाधड़ी कर सकता है। ठीक है। सो आपने अभी अगर रिसेंट डेज़ में ऐसी कोई चॉइस बनाई है अपनी लाइफ में जहाँ पे आप ऐसे किसी इंसान के कांटेक्ट में आए हो, संपर्क में आए हो, जहाँ पे आपको अभी डाउट्स हो रहे हैं, ये इंसान, इस इंसान के साथ जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप ले रहे हो लाइफ के, तो इन दैट केस एंड अगर ये डिसीजन लेते हुए आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए। ये इंसान शायद बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं है। ठीक है। Renewal. Reviving the past with compassion and forgiveness. Time to head in a new direction. Clarity on your life purpose. In your heart, you know what to do. ओके, सो हो सकता है आप कोई ऐसी सिचुएशन में अटके हो जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ये करूँ या वो करूँ। ठीक है। सो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। आप खुद अपने दिल में जानते हो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है, वो या ये। जो आपको दुविधा हो रही है, जो आपको डिलेमा हो रहा है, वो डिलेमा का जो आंसर है वो आपका मन जानता है। ठीक है। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। आपका इंट्यूशन आपको सबसे ज़्यादा अच्छी एडवाइस देगा। ठीक है। और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी बोल रहा है कि आप पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, जहाँ पे आप अभी भी अटके हुए हो। ओके, तो आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए माफ़ करना ज़रूरी है, उस इंसान को माफ़ करना ज़रूरी है, उन लोगों को माफ़ करना ज़रूरी है जिन लोगों ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, जिन लोगों ने आपको पास्ट में चीट किया है, दुख दिया है, या किसी ना किसी तरह से आपको हर्ट किया है, उन सब लोगों को और अपने आप को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। इन द फ्यूचर यू हैव ऑलरेडी फॉरगिवन देम। ठीक है। फ्यूचर में आप उन लोगों से ऊपर उठ चुके हो, जिसको बोलते हैं ना, यू हैव मूव्ड ऑन। ठीक है। आप आगे बढ़ चुके हो उस सिचुएशन में, और आप में लोगों को माफ़ करने की कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। आप लोगों को माफ़ कर सकते हो, आप लोगों की तरफ कंपैशनेट बहुत ज़्यादा हो फ्यूचर में। ठीक है। और आपको नई डायरेक्शंस को लेने में डर नहीं लगता है फ्यूचर में। ठीक है। आप जैसे फ्यूचर में जिस तरह के व्यक्ति बन गए हो, जिस तरह के इंसान आप फ्यूचर में बन गए हो, आपको न्यू बिगिनिंग्स से डर नहीं लगता है। हो सकता है आप अभी ऐसे ना हो सकता है आपको नई चीज़ें सीखना अच्छा तो ज़रूर लगता है, लेकिन आपको थोड़ा डर भी लगता है कि पता नहीं कैसे हैंडल होगा, क्या करूँगी, कैसी चीज़ें बनेंगी। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़े से डरते हो, लेकिन फ्यूचर में आप इतने ग्रो हो चुके हो कि न्यू डायरेक्शंस में जाने में आपको डर नहीं लगता है। फ्यूचर में जो आप बन चुके हो, जैसे आप में इम्प्रूवमेंट्स आए हैं फ्यूचर सेल्फ में, तो उस टाइम पे आपको लाइफ के बारे में काफ़ी क्लैरिटी है, आपको पता है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है। आप बहुत क्लियर हो उसके बारे में। ठीक है। आपके इंट्यूशंस, जैसे मैंने बोला कि शायद हो सकता है अभी अभी आपके इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुए हैं, फ्यूचर में ये इंट्यूशंस जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ जो है किसी भी सिचुएशन को परखने की, किसी इंसान को परखने की, ठीक है, इन सब चीज़ों की जो कैपेबिलिटीज़ है फ्यूचर में इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं कि आपको पहले ही पता होता है कि कब कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा इंसान ट्रस्टवर्दी है, कौन से इंसान पे भरोसा नहीं करना है। ये इन सब एस्पेक्ट में आप बहुत ग्रो हो चुके हो फ्यूचर में, और आपका फ्यूचर सेल्फ ही आपको एडवाइस दे रहा है कि जिस दुविधा में आप अभी हो, उस दुविधा में से निकलने के लिए जो स्टेप आपको लेना है, और उन दो ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपको चूज़ करना है, वो आपका मन जानता है ऑलरेडी। उस पर भरोसा करिए, सबसे ज़्यादा अपने मन पे भरोसा करिए। ओके, लेट्स पुल आउट मोर कार्ड्स फॉर यू। ग्रुप 1, who have you become in the future? ओके, हो सकता है कि फ्यूचर में आपको आपका सोलमेट मिल चुका है।
ठीक है। हो सकता है आप अभी अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हो सकता है आप उनका वेट कर रहे हों, आप सोलमेट्स में शायद बिलीव करते हैं, या आप शायद अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर अभी बहुत एंग्शियस हो रहे हैं। आपको पता नहीं कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा या कैसी होगी, और आप किस तरह के पार्टनर के साथ आपको अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी होगी, क्या आपको आपका सोलमेट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों को लेकर शायद आप बहुत एंग्शियस होते हो। ठीक है, लेकिन आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है कि आप अपने सोलमेट से ज़रूर मिलोगे लाइफ में। ओके, और बहुत ही ब्यूटीफुल केमिस्ट्री होगी आप दोनों के बीच में। आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उसके और आपके बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री होगी। फॉलिंग इन लव और द resurgence of a romantic relationship, forgiveness and the ending of challenges, exchanging gifts, do not give up on people you love। ठीक है, ओके। सो अगर अभी आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये पर्सन सही है या नहीं है, तो आपको वो जो डिसीजन है कि ये पर्सन सही है या नहीं, और आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, वो डिसीजन लेने के लिए सबसे ज़्यादा आपको अपना मन की बात सुननी है। ठीक है, सबसे इजी तरीका ये फाइंड आउट करने का ये है कि आप अपने आप से पूछिए, क्या आप सच में इस इंसान के साथ आगे जाना चाहते हैं? डू यू रियली लव दिस पर्सन और नॉट? if you really love this person, then do not give up on them। then in that case आपको उस इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे जाके आपको रियलाइज़ हो कि वो इंसान ही आपका सोलमेट है। लेकिन अगर आपको डाउट है मन में कि पता नहीं मैं उस इंसान से आगे उस इंसान के साथ आगे जाना चाहती हूँ या नहीं जाना चाहता हूँ, ये आपको अगर पता नहीं है, देन इन दैट केस आप उस इंसान को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि डाउट का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। अगर आप श्योर हैं तो बात बनेगी, अगर आप डाउटफुल हैं तो आप उस इंसान को अपने लाइफ से हटा दीजिए, क्योंकि फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, देन इन दैट केस हो सकता है फ्यूचर में आप अपने सोलमेट से मिलो, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ठीक है, सो बेसिकली आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप चीज़ों को लेकर एंग्शियस मत होइए, रिलेशनशिप्स को लेकर एंग्शियस मत होइए, चीज़ें अपने सही टाइम पे अपने आप हो जाएंगी। ओके, तो आपको हर चीज़ को अपने हाथ में लेकर, हर चीज़ का कंट्रोल लेकर, हर चीज़ को चलाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें होंगी जब उनका सही टाइम आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या ऑप्शंस और क्या कार्ड्स हैं। ओके, अगेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। अगर अभी आप फाइनेंसेस से जूझ रहे हैं, या अभी अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंसेस उतने अच्छे या स्टेबल नहीं है जितना आप चाहते हैं, देन इन दैट केस आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। फाइनेंसेस आपके फ्यूचर में बहुत सेटल होंगे। ठीक है, बहुत ही स्टेबल होंगे। आपको फाइनेंसेस के बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में आप अपने लिए एक बहुत ही स्टेबल लाइफ क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से शायद आपके पुश्तैनी जायदाद में से भी कुछ मिले, अगर कोई प्रॉपर्टी है आपकी एंसेंट्रल प्रॉपर्टी, तो हो सकता है उसमें से आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला है फ्यूचर में, और जिसके वजह से भी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर नहीं है देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। देन इन दैट केस आप खुद अपने लिए वो चीज़ बनाएंगे, डेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप अपने लिए बिल्ड करेंगे। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में सेटल होने का सोच रहे हैं, अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है, देन इन दैट केस आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी बताना चाहता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत ही सुखी और संपन्न होगी, बहुत हैप्पी होगी, बहुत ही फुलफिल्ड होगी। आप बहुत सेटिस्फाइड और बहुत ही सिक्योर फील करेंगे अपने मैरिज में। आप बहुत खुश होंगे अपनी मैरिज को लेकर कि हाँ ठीक है, सही इंसान के साथ मेरी शादी हुई है, मेरा कंपेनियन बहुत सही है। ठीक है, मेरी मैरिज अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, घर परिवार, इन लॉज, लाइफ पार्टनर, बच्चे, हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे बेस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, इनहेरिटेंस और रिटायरमेंट, peace and contentment in life, honoring family traditions, pride in the family tree, passing on knowledge। ठीक है, ये आप
ये जो मैसेज है ये आपके फ्यूचर सेल्फ ने आपको बताया है। और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। हो सकता है ग्रुप 1 आपके लाइफ में अभी कोई बहुत बड़ी हलचल मची हुई है या मचने वाली है, जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ विल कम टू एंड, ख़त्म हो जाएगी और फिर कुछ नया शुरू होगा आपके लाइफ में। ठीक है, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। ये फाइनेंशियल फील्ड में भी हो सकता है आपके लाइफ में, इमोशनल फील्ड में हो सकता है, पर्सनल ग्रोथ में हो सकता है, प्रोफेशनल ग्रोथ में हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये छोटा मोटा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के टाइम शायद आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जब चेंज होती है तो चेंज नॉर्मली हमें पसंद नहीं होते, ह्यूमंस को चेंजेस पसंद नहीं है, बट चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। कोई भी चीज़ एक जैसी कभी नहीं रहती है, तो चेंजेस तो आने ही हैं। और ये जो चेंज है ये बहुत बड़ा होगा, तो आपके लिए बहुत अनकम्फर्टेबल भी हो सकता है, लेकिन आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बोल रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अच्छे के लिए है, इट इज़ फॉर योर गुड, आपके बेहतरी के लिए है ये ट्रांसफॉर्मेशन। और आपको एंजल्स की कृपा, एंजल्स की गाइडेंस भी मिलेगी उस टाइम पे। ठीक है, a significant life experience that requires changes to be made, powerful and often unexpected revelations, breaking free of procrastination, releasing old belief system। ठीक है, हो सकता है आप बिल्कुल ही एक चेंज्ड इंसान हो, आपका बिलीफ सिस्टम टोटली चेंज हो जाए किसी ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपकी लाइफ में आएगा। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है आपको हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जिसकी वजह से आपका पूरा बिलीफ सिस्टम ही चेंज हो जाए। ओके, आपकी बहुत सारी पुरानी नेगेटिव आदतें भी हैं जो ख़त्म होंगी और पॉजिटिव आदतें बनेंगी आपकी, ये भी बताता है ये कार्ड। ठीक है, हो सकता है कि आपको चीज़ों को टालने की आदत है, प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है, तो वो भी बदल जाएगी। हो सकता है आप अभी उतने डिसिप्लिन्ड नहीं हैं जितना बनना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ चेंज हो जाएगी। आप फ्यूचर में बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान हैं और बहुत पावरफुल भी हैं, आप बहुत पावरफुल हैं फ्यूचर में। ओके, जब आपने जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होगा, आप अपने अंदर एक इतना बड़ा चेंज लेकर आओगे जिसकी वजह से आप काफ़ी पावरफुल हो जाओगे। अब ये पावर जो है ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, ये पर्सनैलिटी वाइज भी हो सकता है। ठीक है, ये मेंटल पावर जो होता है ना, इमोशनल वेलबींग, और जो मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान होते हैं जो, ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। ठीक है, सो इट विल कम्प्लीटली डिपेंड कि आप क्या चाहते हो अपने लाइफ से और किस तरह का चेंज आप देखना चाहते हो अपने आप में। ओके, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स, हैव कॉन्फिडेंस, चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज़ योर बैटल्स वाइजली। ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहता है कि अगर आपकी कोई ऐसी सोच है जिसको बाकी के लोग अप्रूव नहीं कर रहे, बाकी के लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं ये चूज़ मत करो, यहाँ मत जाओ, ये काम मत करो, ये प्रोफेशन मत चूज़ करो, जो भी कोई है, या ये इस इंसान के साथ आगे मत बढ़ो, जो भी है वो चीज़, अगर आपको लगता है कि आप ये करना चाहते हो तो बाकी लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको यही काम करना है तो आपको वो काम करना चाहिए, एंड उन लोगों को आपको चैलेंज करना चाहिए जो लोग आपको मना कर रहे हैं कि नहीं यहाँ मत जाओ, जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, आपको उनको चैलेंज देना हो, आपको उनको उनसे ऐसी मतलब उनको चैलेंज करना है कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और ये मैं ज़रूर करूँगी, और उसके बाद ही आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। बट एट द सेम टाइम आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी मैसेज देना चाहता है कि ज़बरदस्ती के लड़ाई झगड़े में मत पड़ो। ठीक है, चूज़ योर बैटल्स वाइजली। आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि कहाँ आप जीत सकते हो और कहाँ आपको मुँह की खानी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने बैटल्स को आप बहुत ही समझदारी से चूज़ करो, बहुत ही वाइजली चूज़ करो। ठीक है, ज़बरदस्ती के लड़ाई झगड़े से दूर रहो, ज़बरदस्ती के पचड़े से दूर रहो, क्योंकि उससे सिर्फ आपकी नेगेटिविटी आएगी, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ड्रेन होती जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप वो तो नहीं चाहते हो कि आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाए और नेगेटिविटी आपके लाइफ में आए। ठीक है, तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये
खास करके बोलना चाहता है कि देखो अपने जो भी बैटल्स आप चूज़ करोगे और जो भी आप अपने लिए डिसाइड करते हो, आप तो उसमें जीतने ही वाले हो, उसमें तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये सूझबूझ भी रखनी है कि आपको किस तरह के बैटल्स में फंसना है या पढ़ना है और कौन सी लड़ाई में आपको पढ़ना है। आपको फालतू के पचड़ों में नहीं पढ़ना, आपको फालतू के लड़ाई झगड़े में नहीं पढ़ना है, आपको प्रोडक्टिवली अपनी एनर्जी को यूज़ करना है। ठीक है, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कंप्लीशन, नथिंगनेस, इंटीग्रेशन। ओके, सो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है कंप्लीशन का, जो कि बताता है कि आपकी लाइफ फ्यूचर में कोई जो ऐसा, अगर कोई ऐसा एस्पेक्ट है आपकी लाइफ में अभी जो आपको लगता है बहुत अधूरा है और आप वहाँ पे बहुत खालीपन फील करते हो, बहुत अधूरा फील करते हो अगर उस एस्पेक्ट में, देन इन दैट केस फ्यूचर में वो चीज़ भी पूरी हो जाएगी। सो अगर आप अभी उस चीज़ को लेकर टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो या ओवर थिंकिंग करते हो, तो वो सब कुछ आपको करना बंद करना है। ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहता है। फ्यूचर में आपने वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर ली हैं। वो एजुकेशन हो सकता है, वो पार्टनरशिप हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, वो बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, घर परिवार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है वो अपनी आपकी लाइफ का जो आपको लगता है कि अभी बहुत आधा है, अभी बहुत अधूरा है और आपको लगता है पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा, कैसे पूरा होगा। आप उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और आगे बात बढ़ ही नहीं रही है, तो आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें आगे बात बढ़ाने के लिए। सो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये मैसेज देना चाहता है कि उस चीज़ को लेकर लड़ो मत, वो चीज़ तो पूरी हो ही जाएगी, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए आया है नथिंगनेस। अब नथिंगनेस का मतलब अगेन ये जो चीज़ है कंप्लीशन और नथिंगनेस जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि आप मेडिटेटिव बहुत हो जाने वाले हो आगे जाके, बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे आगे जाके, और जहाँ पे आपको बहस करनी है वहाँ आप जीत भी जाओगे, जहाँ आपको बहस नहीं करनी चाहिए वहाँ आपको इतना विजडम है कि आप वहाँ चुप रहोगे। क्योंकि अगेन जैसे आपके फ्यूचर सेल्फ ने यहाँ पे मैसेज दिया आपको कि चूज़ योर बैटल्स वाइजली, आपको वाइज होना है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है, इन सब चीज़ों की आपको समझ हो जाएगी। आपके फ्यूचर सेल्फ को इन सब चीज़ों की समझ है। ठीक है, कहाँ पे अपना एडवाइस देना और कहाँ पे नहीं देना है, फालतू जगह पे बोलना नहीं है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ डेफिनेटली बोलना है। और एंड यू हैव टू मेक सेंस, जहाँ जब भी आप बात कर रहे हो तो आप एक काम की बात कर रहे हो, मतलब की बात कर रहे हो, उस चीज़ का एक वैल्यू है, एक इम्पॉर्टेंस है, लोग उस चीज़ को ध्यान से सुनते हैं, ऐसी जगह पे आप पहुंच गए हो फ्यूचर में। ठीक है, इंटीग्रेशन, अगेन ये कार्ड जो है इंटीग्रेशन का कार्ड, ये इस कार्ड को दर्शाता है, मतलब आप फ्यूचर में अपने सोलमेट से मिलने वाले हो और उस सोलमेट के साथ आपका यूनियन होने वाला है। हो सकता है कि ये जो सोलमेट है जिसको आप फ्यूचर में मिलोगे, हो सकता है ये आपके पास्ट से ही आए, हो सकता है आप पास्ट में कभी किसी से ऐसे मिले हो, किसी इंसान से जो फ्यूचर में लौट कर आएगा आपके पास और फिर वही आपका फाइनल कंपेनियन बनेगा, आपका स्पाउस बनेगा। ठीक है, या बनेगी, आपका उसके साथ इंटीग्रेशन यूनियन लिखा है। ओके, मतलब आप एक दूसरे के साथ यूनियन में आओगे फ्यूचर में। तो अगर आप अभी अगर किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो या फिर पास्ट में अगर कोई ब्रेकअप हुआ है, तो हो सकता है कि वो ही इंसान फ्यूचर में वापस आए एंड देन आप दोनों की शादी भी हो जाए, शायद आप लोग आगे वापस रिलेशनशिप शुरू करो। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। काफ़ी चांसेस हैं कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है या जो सोलमेट आप जिससे मिलने वाले हो, सोलमेट ज़रूर है लेकिन वो आपका फिर भी आपका ऑपोजिट इंसान है, आपसे बिल्कुल अलग है। अगर आप डे हो तो वो नाइट है, अगर आप नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव है, दिस दैट, लाइक एकदम डुअलिटी में आप दोनों हो। और कंपेनियनशिप में, यूनियन में आने के बाद यू विल बिकम वन। ओके, आई होप वो क्लियर है ये चीज़। ठीक है, लेट मी टेक आउट मोर कार्ड्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल टैरो डेक। What has the group 1 become in future?
ग्रुप 1 फ्यूचर में किस तरह के इंसान बन चुके हैं? ग्रुप 1 फ्यूचर में किस तरह के इंसान बन चुके हैं? ओके, जजमेंट। पहली बात तो ये कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा अभी मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज़ में आपको सफलता 101 200% आपको उस चीज़ में सफलता मिलेगी। हो सकता है आप कहीं फ़ॉरेन जाने का भी सोच रहे हो, कहीं अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, और अगर नहीं भी सोच रहे हो तो ये चीज़ फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रहा है कि आप आगे जाके शायद किसी फ़ॉरेन कंट्री में सेटल होगे, या फिर हो सकता है कि जॉब या बिज़नेस की वजह से आप जाओगे वहाँ पे, वहाँ से वापस आओगे, या फिर हो सकता है फैमिली के साथ घूमने चले जाओ, पर किसी न किसी रीज़न से आप कहीं अब्रॉड ज़रूर जाओगे, या तो सेटल होने या फिर टेम्पररीली बट जाओगे। ठीक है, आपके फ्यूचर सेल्फ को आप फ्यूचर में काफ़ी अथॉरिटेटिव जगह पे आ गए हो। आप लोगों को बताते हो, टीम हैंडल करते हो, गाइड करते हो लोगों को, लोग आपकी बात सुनते हैं। काफ़ी पावरफुल पर्सन आप हो चुके हो फ्यूचर में। ये पावर जो है ये प्रोफेशनली भी हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है। हो सकता है कि आप अगर मतलब घर पे हो तो आपके घर वाले जो हैं वो आपकी बहुत बात सुनते हैं, आपसे ही पूछ कर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं घर में। और अगर आप प्रोफेशनली इस बारे में सोचो तो प्रोफेशनली हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, बहुत आपने तरक्की कर ली है, आपकी एक पूरी टीम है या फिर पूरी कंपनी आप शायद चलाते हो, और आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हो और टास्क असाइन करते हो, बातें मतलब उनको बताते हो कि उनको क्या करना है। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस को लोगों को हैंडल करना आता है। शायद अभी आप थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में अटक जाते हो, शायद अभी आपको अगर किसी के साथ कुछ बहसबाजी हो तो शायद आप अटक जाते हो, आप शायद उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन। बट आपके फ्यूचर सेल्फ को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी फ्यूचर सेल्फ जो है वो बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई कुछ भी बोले, किसी भी तरह की बातें सुनाए, किसी भी तरह का जजमेंट दे, जज करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर सेल्फ जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है और इतना कंटेन्ड है खुद में। आपके फ्यूचर सेल्फ को पता है कि वो क्या है। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटेलिजेंट है। उनको पता है कि उनको किससे बात करनी, किससे नहीं करनी है। ठीक है, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी बता रहे हैं, अगेन ये डिलेमा वाला आया है चीज़। अगर कोई डिलेमा है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, अभी ये करूँ या वो करूँ, तो वो चीज़ अगेन आपका, और फिर जैसे पहले आया था कि आपके इंट्यूटिवली आपको उस चीज़ का डिसीजन लेना है कि आपको ये करना है या वो करना है। ठीक है, अगर आप इवन इस चीज़ के बारे में अगर सोच रहे हैं आप कि आपको अब्रॉड जाना चाहिए या यहीं सेटल हो जाना चाहिए, तो इवन इन दैट केस द आंसर लाइज इन योर हार्ट। आपके हार्ट को, आपके दिल को पता है कि एक्चुअली क्या है। बेसिकली आपका फ्यूचर सेल्फ आपसे ये बोलना चाहता है कि जो आपका मन चाहता है, दिल से आप चाहते हो, वो काम आपको करना है। जो डिलेमा है उसमें भी जो डिसीजन आप दिल से चाहते हो, आपको वही डिसीजन लेनी है। ओके, आपको आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को शांत करो, आप मेडिटेट करो, आप काम हो जाओ, मन को अपने शांत करो, नथिंगनेस वाली सिचुएशन में पहुंचो, मतलब ज़ीरो स्टेट जिसको बोलते हैं ना, जो मेडिटेशन के टाइम पे जो ज़ीरो स्टेट आता है, जिसको थीटा स्टेट भी बोलते हैं, उस स्टेट में पहुंचो और फिर अपने मन की बात को समझो। तब आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो, और वही करो, वही डिसीजन लो आप। ठीक है, सो ग्रुप 1 दिस वाज अबाउट योर रीडिंग। ये आपकी रीडिंग थी कि आप फ्यूचर में कैसे बन चुके हो और फ्यूचर सेल्फ आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहता है। ये आपके लिए रीडिंग थी। अगर आपने ये रीडिंग एंजॉय करी और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट छोड़ना मेरे लिए। और कुछ नहीं तो आप मुझे ये कमेंट कर सकते हो कि आपने कौन सी फाइल सेलेक्ट की थी, या फिर 777 डाल सकते हो कमेंट में। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है आपसे कोई कमेंट्स आते हैं या कोई शेयर करता है या लाइक करता है वीडियो को। तो ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आप चाहो तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो मेरे साथ।
पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए जो नंबर आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है वो व्हाट्सअप नंबर है मेरा। आप वहाँ से चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। मैं आपको अपनी अगली रीडिंग में मिलूंगी किसी और टॉपिक पे। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। आपकी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था तो ये आपकी करंट एनर्जी को दर्शाता है। आप अभी किस जगह पे हो, किस स्टेज पे हो और फ्यूचर में कहाँ पहुँचना चाहते हो, वो मैसेज इस कार्ड से पता चलेगा। तो लेट मी रीड। स्कॉलरली, चीयरफुल, डिपेंडेबल, मिस्chievous, टाइम टू गेट टू वर्क, एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स itself. Happy news about your career, promotions or scholarships, a new area of study. Okay, so ग्रुप 2 इस कार्ड को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो सकता है कि आप अपने करियर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो कि फ्यूचर में आपका करियर या आपका प्रोफेशन कैसा हो चुका है। आप काफ़ी एम्बिशियस लग रहे हो, काफ़ी नॉलेजेबल भी हो, और आप चाहते हो कि आप अपना प्रोफेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से संवार सको। आप बहुत मेहनती हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत एंशियस भी हो। आप एक चीज़ पर टिक नहीं पाते हो। आपको अगर कोई डिसीजन लेना होता है कि हाँ मैं ये करूँ प्रोफेशनली या वो करूँ, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन है। हो सकता है कि आप 2-3 चीज़ों में शायद बीच में अटके हो कि मैं यहाँ जाऊँ, वो करूँ या ये करूँ। आपको बहुत अच्छे मार्क्स वगैरह आते हैं, शायद आप बहुत ही टैलेंटेड और बहुत मेहनती ज़रूर हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेते हो अपने करियर का, ख़ास करके करियर का। और भी बाकी सारी चीज़ें भी हैं ऑफ कोर्स लाइफ में जिनको आप इम्पोर्टेंस देते हो, लेकिन ख़ास करके करियर वाइज आप थोड़ा सा ज़्यादा एंशियस हो, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, हो सकता है कि आपने काफ़ी क्वालिफ़िकेशन हासिल करी हुई है या आप करना चाहते हो फ्यूचर में। हो सकता है आप चाहते हो कि आप बहुत आगे जाओ इसमें, और आप बहुत हर तरीके से नॉलेज गेन करने की कोशिश आपने ज़रूर की है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर आपको शायद उतने रिज़ल्ट्स उस तरह से मिल नहीं रहे हैं जैसे आप चाहते हो। आप एक लर्नर हो, आपको नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है। नए शायद कोर्सेज़ करना, ये सब आपको शायद बहुत पसंद है। लेकिन अगेन वो बेचैनी वाली चीज़ आपके अंदर है, आप बहुत बेचैन रहते हो, बहुत एंशियस रहते हो चीज़ों को लेकर। सो लेट्स सी फ्यूचर में आप कैसे बन चुके हो और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है। लेट्स सी ग्रुप 2 फ्यूचर में ग्रुप 2 फ्यूचर में कैसे बन चुके हैं और उनका फ्यूचर सेल्फ उनको क्या इंफॉर्मेशन मैसेज देना चाहता है। ओके, ब्रिलियंट आइडियाज़ दैट मे नीड रिफाइनमेंट, overcoming obstacles with faith that everything will work out, communicate clearly and concisely, remain objective. Okay, आपका फ्यूचर सेल्फ सबसे पहले तो आपको ये बोलना चाहता है कि आप जिस पाथ पे अभी हो बहुत सही जा रहे हो। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू का टेंशन लेने के लिए, ओवर थिंक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो। सिर्फ आपको अभी अगर कुछ करने की ज़रूरत है तो वो ये है कि जो काम आप कर रहे हो या जिस तरह से आप उस चीज़ को सीख रहे हो उसमें रिफाइनमेंट लाने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब उसमें शार्प होने की ज़रूरत है। आप जैसे काम कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, बट उसका जो तरीका है उसको और ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस ऐसा करने से जो आपके आइडियाज़ हैं, आपके मन में आइडियाज़ बहुत आते हैं। आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन जो आइडियाज़ हैं उनको शेप देने के लिए, आइडियाज़ को अपने जीवन में लाने के लिए निखारने की ज़रूरत है। जो जिस तरीके से आप काम करते हो, जो भी काम कर रहे हो, उस वर्क में, प्रैक्टिस में आपको एक निखार लाने की ज़रूरत है, रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। ठीक है, उससे होगा ये कि जो भी बीच में ऑब्स्टैकल्स आते हैं आपकी लाइफ में, जो भी ऑब्स्टैकल्स आते हैं, ठीक है, वो सारे ऑब्स्टैकल्स जो हैं उनसे लड़ने की आपको ताकत मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में ऑब्स्टैकल्स आने बंद हो जाएंगे। लाइफ में तो ऑब्स्टैकल्स आएंगे, लाइफ है तो ऑब्स्टैकल्स भी आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, खुशी भी आएगी, सक्सेस भी आएगा, सब कुछ आएगा। पर उन सब चीज़ों को से लड़ने का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमने कुछ काम ऑलरेडी सही से किए हों और हमें पता है कि हम ये काम कर चुके हैं, कर सकते हैं आगे भी। ठीक है, सो उन ऑब्स्टेकल्स को विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ फेस करो, और उसके बाद हर चीज़ जगह पे आएगी। जो आपने अपने लिए
यू नो विश किया है, फ्यूचर जो आपने सपने देखे हैं आपने अपने लिए, वो सारे के सारे चीज़ आप डेफिनेटली डेफिनेटली पूरा करोगे फ्यूचर में। इट्स जस्ट दैट आपको उस चीज़ पे फेथ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने आइडियाज़ पे कॉन्फिडेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, और एक पर्टिकुलर एम को फॉलो करने की ज़रूरत है। आप भटको मत इधर उधर, ठीक है। एक एम को पकड़ो और उसको फॉलो करो, ठीक है। आपको एक और चीज़ है जिस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, विच इज़ योर कम्युनिकेशनल स्किल्स। जैसे आप बात करते हो लोगों से, कम्युनिकेट करते हो लोगों से, उस चीज़ पे आपको और काम करने की ज़रूरत है। ऐसा आपका फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज देना चाहता है, ठीक है। और फ्यूचर में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ही अच्छी हो गई है, बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात कर पाते हो और अपने विचार लोगों के सामने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाते हो, ठीक है। हर एक चीज़ बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, एक एक चीज़ जो है, पॉइंट जो है वो क्लियर क्लियर बात करते हो, ठीक है। और आपका जो फोकस है ना वो बिल्कुल सटीक है, कहीं पे भी कोई ब्लरीनेस नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है। आप बिल्कुल सटीक, आपका एम आपको क्लियर है कि आपको यही करना है और आप बस वहीं पे टिके हुए हो, ठीक है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है, फ्यूचर में आप ये चीज़ कर चुके हो। लेट्स सी और क्या क्या एडवाइस है आपके लिए फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। द लवर्स, ओके। अब द लवर्स बहुत कुछ बताता है, बहुत सारी चीज़ें और रिवील करता है। हो सकता है कि करियर के साथ साथ ये भी चीज़ एक ऐसे एस्पेक्ट है आपकी लाइफ में जो आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है कि कब मिलेगा जो मेरा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, कैसा होगा, कैसा नहीं, क्या होगा। सो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपको। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बता रहा है कि फ्यूचर में आपकी शादी, आपका रिलेशनशिप, आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये वो जो भी कुछ है, हर चीज़ मिल चुकी है आपको। तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप आपका हुआ है, बहुत ही इंटीमेट फ्रेंडशिप्स भी आपके बनेंगी, आपकी कंपेनियनशिप्स बहुत अच्छी बनेंगी। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो आगे जाके, तो आपके बिज़नेस में जो आपको पार्टनर्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं, ठीक है। एम्ब्रेस ट्रू लव एंड डीप इंटीमेट फ्रेंडशिप्स, मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, वाइब्रेंट हेल्थ और रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस, ठीक है। अगर आपको अभी कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हैं तो वो भी सब सही हो जाने वाले हैं। बहुत चांसेस हैं कि या तो आप जेमिनाई हो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो जेमिनाई होंगे। अगर अभी आपके करंटली आपके लाइफ में कोई है लव इंटरेस्ट तो शायद वो जेमिनाई हो, ये भी हो सकता है, ओके। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही, लेकिन चांसेस हैं। आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो या तो खुद जेमिनाई हैं या फिर उनके फ्यूचर स्पाउस जो है वो जेमिनाई होंगे, ओके। तो आपका कंपेनियनशिप जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। अगर प्रोफेशनली भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं या आगे फ्यूचर में अगर करेंगे तो वो सारी चीज़ें भी आपकी बहुत सही जाएंगी, बहुत अच्छी जाएंगी, ठीक है। एक और चीज़ है, शायद आप ज़्यादा अपने जो डिसीजंस है ना वो शायद दिमाग से बनाते हो, दिमाग से ही लेते हो, ठीक है। बट फ्यूचर में आप डिसीजंस को दिल से लेना भी सीख जाओगे, ठीक है। आपको हर चीज़ एकदम ब्लंट और प्रैक्टिकल होकर ही लेना ज़रूरी नहीं है। आपका फ्यूचर सेल्फ जो है वो दिल से भी डिसीजंस लेना सीख जाएगा, और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहा है कि आप अभी भी अपने जो डिसीजंस हैं वो दिल से लेना शुरू कर सकते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ में दिमाग लगाना, हर चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगेन, brilliant, experienced, humorous, judgmental, releasing situations or people that no longer serve you, seeing the humor in difficult situations, focusing on career, ये सारी आपके फोकस है, आपके फोकस एरियाज है, ठीक है। जहाँ पे आपका ज़्यादा फोकस करियर पे है, ज़्यादा फोकस एक्सपीरियंस लेने पे है, ब्रिलियंट आइडियाज़ आने पे है। आप बहुत ही ब्राइट माइंडेड और बहुत ही लोगों को परखने में एक्सपर्ट हो, माहिर हो, ठीक है। अभी भी हो, फ्यूचर में और भी ज़्यादा निखरने वाली है ये चीज़, और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएंगी ये चीज़ें फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में आप एक बहुत ही ब्राइट, इंटेलिजेंट और ह्यूमरस काइंड ऑफ पर्सन बन चुके हो, निखर के आई है ये सारी क्वालिटीज़ आपकी फ्यूचर में, ओके। और जो जो लोग आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिविटी नहीं देते या कुछ इम्पॉर्टेंट काम आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं या अगर आपको नीचे खींच रहे हैं, पुल डाउन कर रहे हैं, अगर नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उन लोगों को आप आराम से अपने लाइफ से हटा देते हो,
ठीक है। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं देते, एंटरटेन नहीं करते जो आपको नेगेटिविटी देते हैं या जो आपको फालतू का टेंशन या स्ट्रेस देते हैं, जो बेसिकली आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। सर्व नहीं कर रहे मतलब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं लेकिन काम बिगाड़ ही रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में नहीं रखते हो, आप बाहर निकाल देते हो उन लोगों को। अभी भी ऐसा करते हो थोड़ा बहुत, बट जब आगे जो फ्यूचर में आप इस चीज़ में माहिर हो चुके हो, ठीक है, आप बहुत आराम से किसी को भी पहचान जाते हो कि ये इंसान मेरे लाइफ में किसी काम का नहीं है, ये इंसान सिर्फ मेरी चीज़ें ख़राब करेगा, तो इसको बाहर निकालो, ठीक है। अब बहुत प्रैक्टिकल हो उस मामले में और आगे जाके और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाने वाले हो। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू, ग्रुप 2। Enjoying the fruits of your labors, hard work that has led to a luxurious life, buying yourself something special, happily and successfully self-employed, enjoying your solitude. Okay, so अगेन ये एक और रीअश्योरेंस है आपके लिए कि आपके फ्यूचर के जो करियर गोल्स हैं, जो प्रोफेशनल गोल्स हैं, वो सारे के सारे आपने अचीव कर लिए हैं फ्यूचर में। ओके, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहता है कि आप करियर गोल्स को लेकर एंक्शियस मत हो, स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, क्योंकि आफ्टर ऑल आगे जाके तो आपने पूरी चीज़ों को अकम्प्लिश करना ही है। जो चीज़ आप अपने गोल में सेट कर लोगे ना, वो चीज़ आप पा लोगे। और जो जितनी जद्दोजहद और मेहनत और हार्डवर्क आप अभी कर रहे हो, उन सब चीज़ों का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। फ्यूचर में आप अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हो, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो, बहुत अच्छे से सजते संवरते हो, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो, एंड यू लव योर सेल्फ वेरी मच। आप बहुत लकी इंसान हो। फ्यूचर में आप ये मानते हो कि मैं बहुत लकी हूँ। और नॉट जस्ट दैट, नॉट जस्ट लकी नहीं, मतलब पॉजिटिव, आई वुड से ऑस्पिशियस एंड ब्लेस्ड इंसान हो आप, ठीक है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है अभी और उसका सबका फल आपको फ्यूचर में मिल रहा है। आप बहुत पावरफुल इंसान हो फ्यूचर में, बहुत ही रिच हो, आपने बहुत पैसा कमाया है फ्यूचर में, बहुत पैसा कमाया है और आप उस चीज़ से बहुत खुश हो, ठीक है। आप बहुत अकम्पलिश्ड फील करते हो, बहुत सक्सेसफुल और हैप्पी फील करते हो और जहाँ आप पहुँचना चाहते थे करियर वाइज, आप वहाँ पहुँच चुके हो। इवन इमोशंस वाइज या रिलेशनशिप वाइज आप जहाँ पहुँचना चाहते थे, आप वहाँ पहुँच चुके हो फ्यूचर में, ठीक है। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हाई चांसेस हैं कि आप फ्यूचर में अपना खुद का कोई बिज़नेस ही सेटअप करोगे। आप एक बिज़नेस टाइकून भी बन सकते हो सकता है फ्यूचर में आप एक बिज़नेस टाइकून बन चुके हो और आप अपनी कंपनी बहुत इन्जॉय करते हो। आपको 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए कि मेरी ये फ्रेंड्स आएंगे, उनके साथ में ये पर्टिकुलर पार्टी में जाऊंगा या यहाँ जाऊंगी, यहाँ ये करूँगी वो करूँगी तब मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, आप अपनी जो कंपनी है वो सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हो क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने इंटेलेक्चुअल हो कि आपको पता है कि 10 लोगों के साथ बैठ कर टाइम वेस्ट करूँ, किल करूँ, इससे अच्छा है अपनी ग्रोथ पे फोकस करूँ। आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो और आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप बहुत वैल्यू करते हो अपने इंटेलेक्ट को, तो आपको इस चीज़ की कदर है, ठीक है। इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को आप समझते हो कि आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना कितना ज़रूरी है। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों के साथ बाहर जाना, पार्टी करना, घूमना फिरना। हाँ, एन्जॉयमेंट अपनी जगह पे है लेकिन आप जो है वो इन्जॉयमेंट आपको लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा आपको इन्जॉयमेंट मिलता है जब आप अपनी ग्रोथ के बारे में ज़्यादा फोकस करते हो, जब आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। आप फ्यूचर में बहुत ही वेल मैनर्ड, वेल कल्चर्ड इंसान बन चुके हो। किसी से कैसे बात करनी है, कहाँ उठना बैठना है, किसी से किस तरह से कोई डील करनी है, कैसे कोई बिज़नेस कंडक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ गई है। आप इन सब चीज़ों में तो मतलब मास्टर हो गए हो, आपके बाएं हाथ का खेल है ये सब। तो जेनरस, प्रैक्टिकल, ग्रेशियस, मटेरियलिस्टिक, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, a love of family and home, be practical about how you proceed, a love of art and beauty, a sensible approach. Okay, Queen of Pentacles, अब इससे ज़्यादा तो क्या ही आएगा। मैंने जैसे बोला आप बहुत रिच हो चुके हो, आपके पास बहुत अबंडेंस में पैसा है, फिनेंशियल ग्रोथ में तो आप अपने पीक पे पहुंच जाओगे अपने फ्यूचर में, ओके। और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको यही बता रहा है कि आप बावजूद इसके कि आप इतने पीक पे पहुँचे हो सक्सेस के, आप में कोई एरोगेंस नहीं है, आप में कोई घमंड नहीं है, आप में कोई इस तरह की फीलिंग नहीं है कि हाँ बस मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ये सब कुछ किया। आप फिर भी बहुत हम्बल हो, ठीक है, और बहुत प्रैक्टिकल हो। अगेन
ज़्यादातर डिसीजंस तो आप अभी भी दिल से लेते हो और अभी भी दिमाग से लेते हो और फ्यूचर में भी दिमाग से ही लोगे, लेकिन आपका एक जो साइड है पर्सनैलिटी का, वो अपने दिल से भी लेना सीख चुका है। फिर भी वो चीज़ें कमी होती है, वो टाइम आता है ना जब दिल से डिसीजन लेना है, वो आपकी लाइफ में फ्यूचर में भी कमी आती है। ज़्यादातर आप फ्यूचर में भी अपने डिसीजंस दिमाग से ही लेते हो, और यहाँ पे भी वही चीज़ है, प्रैक्टिकल एंड ग्रेशियस, बहुत ग्रेशियस हो, बहुत ग्रेसफुल हो, आपके प्रेजेंस में ग्रेस है, लोग आपको इतना एडमायर करते हैं, आपसे इतना इंस्पायर होते हैं, लोगों को लगता है कि मतलब एक जब आप एंटर होते हो ना फ्यूचर में किसी जगह पे, किसी एक रूम में जो लोगों से भरी हुई है, आपकी एंट्री को लोग नोटिस करते हैं कि हाँ ये इंसान आया है, दिस पर्सनैलिटी हैज़ एंटर्ड, दिस पर्सन हैज़ एंटर्ड द रूम। उस तरह के एटीट्यूड है आपका, उस तरह का प्रेजेंस है आपका, और आप अपने आप को बहुत प्यार करते हो इस चीज़ के लिए, आप बहुत प्राउड फील करते हो और बहुत खुश हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, अभी भी हर जगह पे आपका कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो बहुत मिस्टीरियस है, जो लोगों को समझ नहीं आता। लोग जानना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं आपके बारे में, आप दिन भर में क्या करते हो, कैसे करते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ घूमते हो फिरते हो सकता है आप में से कुछ लोग एक सेलिब्रिटी बन गए हो आगे जाके। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आगे जाके आप में से कुछ कुछ लोग जो हैं वो एक पब्लिक फिगर बन चुके हो, सेलिब्रिटी बन गए हो, लोग आपको जानते हैं, आप फेमस हो। ओके, सो इवन ये भी पॉसिबल है। ग्रुप 2 आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहता है कि आप फ्यूचर में बहुत ही फेमस हो चुके हो और लोग आपके कंपनी को बहुत इन्जॉय करते हैं। द एम्प्रेस, अनदर वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स इन द टैरो डेक। बहुत पॉजिटिव कार्ड है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस जो है, आगे जाके आप अपनी फैमिली सेटअप करते हो अपनी फैमिली, आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। आप में से जो देखने वाले लोग जो मेल्स हैं, उन लोगों के लिए भी मैं बता रही हूँ, देखो आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, हर जेंडर में फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज दोनों प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो ये रीडिंग जो मेल्स देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेमिनिन स्टाइल में बात करते हो या नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आपका एक्चुअल जो बायोलॉजिकल जेंडर है आप उसी तरह से बात करते हो, उसी तरह से रहते हो, लेकिन जो आपका पावर है ना अंदर का, शायद आप देवी माँ के भक्त हो सकता है। ठीक है, सो आपकी ये सारी पावर्स बहुत इन्हांस हो चुकी हैं। आप बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, लोगों का बहुत ध्यान रखते हो, लोगों से बहुत लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम रखते हो कि तुम मेरे लिए ये कर दो, तुम मेरे लिए वो कर दो। नहीं, आप एक गिवर हो, आप लोगों के लिए कर लेते हो चीज़ें बिना मांगे, वो भी लोगों को मांगना नहीं पड़ता कि ये कर दो, वो कर दो, ये ले आ दो, वो नहीं। आप एक गिवर हो, आप केयरिंग हो, आप नर्चरर हो, आप लोगों को खुश करना जानते हो, और लोगों को खुश करने के लिए नहीं करते, आप अपनी खुशी के लिए करते हो। आपको अच्छा लगता है जब आप किसी के लिए कुछ करते हो। तो टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आप बहुत प्रॉस्परस हो, पहले ही मैंने बोला फाइनेंशियल अबंडेंस तो बहुत आई हुई है। आप बहुत ज़्यादा, आप में से कुछ लोग ना क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हो, जैसे मैंने बोला आप में से कुछ लोग सेलिब्रिटीज़ बन चुके हो, कुछ लोग बिजनेस टाइकून्स बन चुके हो। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है क्रिएटिव फील्ड में हो, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो, कोई कुछ लोग हो सकता है एक्टर्स बने हो, पेंटर्स, डांसर्स, क्रिएटिव हो, बहुत क्रिएटिव, आप क्रिएट करना जानते हो सकता है आप में से कुछ लोग यूट्यूबर्स बने हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बने हैं, और बहुत सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स बने हैं आप लोगों में से कुछ लोग, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप बहुत प्रॉस्परस करो, और आपकी जितनी भी ड्रीम्स हैं, ठीक है, उनको आपको शेप देना आता है, आपको पता है कि आपको अपने ड्रीम्स कैसे पूरे करने हैं। ठीक है, ये सारे मैसेजेस आपका फ्यूचर सेल्फ आपको दे रहा है। कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे और क्लैरिटी के लिए कि ग्रुप 2 जो है वो फ्यूचर में कैसे बन चुके हैं और उनके फ्यूचर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कंट्रोल, ओके, गोइंग विद द फ्लो, वी आर द वर्ल्ड। ओके, सो आपका फ्यूचर सेल्फ सबसे पहले तो आपको ये बोल रहा है कि हर चीज़ का कंट्रोल लेना बंद कर दो। ओके, हो सकता है आपकी ये टेंडेंसी हो कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हो, आपको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए, जो भी चीज़ है वो आपके लाइफ में। अगर आपके
रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या आपका पार्टनर है, आपका करियर है, जो भी चीज़ है, आपको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए कि मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी वैसे ही होगा, ठीक है। और कोई अगर सिचुएशन हाथ से निकल रही है तो उस सिचुएशन को भी आप खुद ही अपनी तरफ से ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि मैं कंट्रोल करती हूँ या करता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगी और आपको बहुत स्ट्रेस देगी आगे जाके। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की, मतलब थोड़ा सा हटाने की कोशिश करिए और इस चीज़ को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करिए कि कंट्रोल हर चीज़ का आप लेना बंद करें, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो, फ्लो के साथ जाओ, जैसे हो रही चीज़ें सही जा रही हैं, अच्छी जा रही हैं, ज़बरदस्ती उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती हर चीज़ को पकड़ के रोक के अपनी तरफ से मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू गो विद द फ्लो। आपका फ्यूचर सेल्फ जो है वो इस चीज़ में बहुत बिलीव करता है। योर फ्यूचर सेल्फ बिलीव्स इन गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी आई है, ग्रैब कर लो। वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो सही लग रहा है तो वो भी ग्रैब कर लो। अगर ये ठीक नहीं लग रहा है, इसको छोड़ दो। अगर ये नहीं छूट रहा है तो ठीक है, लेट्स गो विद इट, ठीक है। जो आ रहा है उसको यूनिवर्स का ब्लेसिंग समझकर एक्सेप्ट कर लो। जो जा रहा है उसको यूनिवर्स का डिसीजन समझ के जाने दो, ठीक है। जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो। किसी चीज़ को मैं पालूँ, मैं लड़ लूँ, मैं देख लूँ, मैं कर लूँ, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ढीला छोड़ो, हल्का रखो इन सब चीज़ों को, ठीक है। ट्राई टू गो विद द फ्लो, ओके। वी आर द वर्ल्ड आफ्टर ऑल। जैसे जितना आप ईजी छोड़ोगे ना और जितना आप यूनिवर्स पे बिलीव करना शुरू करोगे, उतनी जल्दी आप अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर लोगे, उतनी जल्दी आपके ड्रीम्स सच हो जाएंगे, सपने सच हो जाएंगे आपके, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म रहेगा। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे गोल्स सिर्फ पूरे होंगे, बड़े गोल्स भी आपके बहुत जल्दी पूरे होंगे, बहुत इजीली पूरे होंगे। और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लेट गो करना सीखोगे, जितना ज़्यादा कंट्रोल करना कम करोगे ना, उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। आपका फ्यूचर सेल्फ तो ऑलरेडी ये चीज़ ऑब्वियसली सीख चुका है और आपके लिए अभी ये सही टाइम है कि आप चीज़ों को ज़बरदस्ती कंट्रोल करना बंद कर दें। शुरू करें इस चीज़ को सीखना कि कैसे चीज़ों को ज़बरदस्ती कंट्रोल करना बंद किया जा सकता है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल टैरो डेक फॉर यू। क्या चेंजेस आ गए हैं ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ में। किंग ऑफ कप्स, ओके। वाओ, ओके। सो आपका फ्यूचर सेल्फ जो है ना, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंसान है, फिर भी बहुत यंग एनर्जी में रहता है, ठीक है। मतलब ऐसा बोरिंग नहीं हो गया है कि मैच्योर हो गया तो बोरिंग हो गया, नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ना, बहुत ही बैलेंस में रहता है, बहुत बैलेंस में रहता है। आपका फ्यूचर सेल्फ बहुत ही जेनरस है, जैसे यहाँ पे भी आया था, जेनरस है, क्रिएटिव है, लोगों के लिए चीज़ें करना जानता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, बहुत रोमांटिक है आपके फ्यूचर सेल्फ। आपके फ्यूचर सेल्फ शादीशुदा हैं ऑब्वियसली, ओके। योर फ्यूचर सेल्फ इज़ मैरिड। आपके फ्यूचर सेल्फ बहुत ही प्रॉस्परस और पॉजिटिव इंसान है, बहुत पॉजिटिव इंसान है, और जो ठान लेते हैं वो तो करना ही करना है, एकदम अकम्पलिश्ड है, अकम्पलिश्ड, वेल अकम्पलिश्ड पर्सन। बहुत सारे शायद अवार्ड्स जीते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ ने, बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, ठीक है। जो भी फील्ड में वो हैं, बिजनेस टाइकून बन गए हैं, कोई आर्टिस्ट बन गए हैं, कोई सेलिब्रिटी बन गए हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, जो भी चीज़ आपने अकम्पलिश की है फ्यूचर में, उसके लिए आपके फ्यूचर सेल्फ ने दुनिया भर के अवार्ड्स जीते हुए हैं, ठीक है। बहुत दुनिया घूमी है आपके फ्यूचर सेल्फ ने। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है कि आप फ्यूचर में पूरा मतलब वर्ल्ड टूर करने वाले हो, बहुत सारी जगह पे घूमने वाले हो, और बहुत सारे अलग अलग जगह पे आपने अपने काम को इस्टेब्लिश करके रखा है। आप वर्ल्ड वाइड जाने जाते हो, लोग आपको दुनिया भर में जानते हैं, ओके। अनदर थिंग, हो सकता है आपके जो फ्यूचर सेल्फ है वो काफ़ी ट्रेडिशनल है, आप अभी पता नहीं ट्रेडिशनल हो या नहीं हो, बट फ्यूचर सेल्फ जो है शादी के बाद
काफ़ी ट्रेडिशनल है, मतलब ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं, फैमिली रिचुअल्स कल्चर में बिलीव करते हैं, बहुत वेल कल्चर्ड पर्सन है, ठीक है। और अपना पूरा का पूरा जो फैमिली का फाइनेंशियल सेटअप है ना, वो आपने बनाया है फ्यूचर में, ओके। आपका एक बहुत ही भरा पूरा परिवार है, आपके शायद पेट्स हैं बहुत सारे, एटलीस्ट 2 तो हैं ही, पेट्स हैं आपके, और अलग अलग टाइप के पेट्स हैं, सिर्फ एक डॉग्स ही रखते हैं कुछ लोग, या सिर्फ कैट्स, वैसे नहीं, अलग अलग टाइप के बहुत सारे पेट्स हैं आपके। हो सकता है आप एनिमल वेलफेयर में भी हो, ये भी पॉसिबल है। हो सकता है आप शायद एजेड लोगों के लिए कुछ करते हों, शायद ओल्ड एज होम शायद आपने बनाया है लोगों के लिए, आपने उस तरह से भी मदद की है आपने, क्योंकि आप इतने इस्टेब्लिश हो चुके हो, आपने अपने ड्रीम्स को इतने ब्यूटीफुली अकम्प्लिश किया है कि आपके पास फाइनेंसिस के तो अबंडेंस है, तो उसको यूज़ करके आप इस तरह के काम भी करते हो जहाँ पे आप लोगों की मदद कर सको, क्योंकि आप में वो चीज़ है, वो क्षमता है आप में कि आप लोगों की मदद करो, लोगों को की केयर करो, उनको नर्चर करो, हेल्प करो, ठीक है। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी एडवाइस दे रहे हैं कि अभी आपको थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, आप बहुत तेज़ भाग रहे हो, ठीक है। आपको बहुत कुछ अचीव करना है फ्यूचर में, और जैसे कि आपके फ्यूचर सेल्फ ने बताया, आपने वो सारी चीज़ें अचीव भी कर ली हैं, लेकिन थोड़ा सा रुको, थोड़ा स्पीड को कंट्रोल करो। आप बहुत तेज़ भाग रहे हो, बहुत तेज़ भाग रहे हो, मत भागो इतना तेज़, क्योंकि इतना तेज़ भागने से आप थक जाओगे और आप उसके बाद एंशियस हो जाओगे, फिर आप अपनी एनर्जीज़ लूज़ कर लोगे। वो एनर्जीज़ कंजर्व करनी ज़रूरी है, बचानी ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी एनर्जीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी, काम आएगी जब आप ये सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर रहे होगे। तो अभी थोड़ा रुको, थोड़ा स्पीड को कम करो, और हर चीज़ एक साथ हासिल करने की कोशिश मत करो, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा रेस्ट करो। ये आपका एक रेस्टिंग टाइम है, और अभी आपको क्योंकि एक ऐसा मौका मिल रहा है कि आप अभी थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है, कुछ जाएगा नहीं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग रेजोनेटेड लगी हुई होगी, आपको आपने इन्जॉय करी होगी इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आपने इन्जॉय किया इस रीडिंग को तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा, और इसको जितना हो सके उतना शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इस तरह के और भी रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर है वो मेरा, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करके और अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। मैं आपको मेरी नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी ये रीडिंग है, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कार्ड आपने चूज़ किया है वो आपकी करंट एनर्जी को बताता है, मतलब आप अभी कहाँ हैं और फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू। विक्ट्री, वाइज चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकग्निशन एंड सक्सेस, प्रमोशंस, अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स, ओके। तो हाँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आगे जाना चाहते हैं लाइफ में। आपने अपने लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हुए हैं, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे हो सकता है आपने ऑलरेडी काफ़ी सर्टिफिकेट्स अचीव किए हों, कोई ना कोई ट्रॉफीज़ वगैरह भी शायद आपने अचीव की हो सकता है मेडल्स आपको मिले हों काफ़ी, ठीक है। या हो सकता है इन सब चीज़ों की आपको ख्वाहिश है। आप ज़्यादातर जिन कॉम्पिटिशन्स वगैरह है, जो भी चीज़ आप लेते हैं लाइफ में करते हैं, ज़्यादातर चीज़ों में आप जीतते हैं, आपकी विक्ट्री होती है, आप विक्टोरियस हो जाते हैं, आप जीतते हैं ज़्यादातर चीज़ों में, ठीक है। और ज़्यादातर आपकी जो चॉइसेस हैं, मतलब जो डिसीजंस आप लेते हो लाइफ में, वो बिल्कुल सही ही लेते हो। बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपके डिसीजंस गलत निकलते हैं, ठीक है। और आपको लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है, आपको अच्छा लगता है अगर लोग आपको नोटिस करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा शाय या बहुत इंट्रोवर्टेड, नेचुरली इंट्रोवर्टेड हो सकते हो, लेकिन अगर आपको लाइमलाइट मिलती है ना, अगर आपको पब्लिक में रिकग्निशन मिलता है, मतलब लोग पहचानने लगते हैं अगर आपको, तो आपको अच्छा लगता है। यू लाइक बीइंग इन द लाइमलाइट, ओके। करियर वाइज बहुत एम्बिशियस हो आप, और बहुत पैशनेट हो आप। जो भी काम आप करते हो ना, बहुत पैशन के साथ करते हो, बहुत ज़्यादा पैशन और एनर्जी के साथ, हाई एनर्जी के साथ करते हो। सो लेट्स सी ग्रुप 3, फ्यूचर में आप किस तरह के इंसान बन चुके हो और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है।
much going on, stress caused by many positive opportunities, unexpected events or rapid changes, the ability to multitask, business travel. Okay, so ऐसा लग रहा है मुझे कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको बता रहा है कि आपने बहुत सारे काम शुरू कर दिए हैं, अब बहुत बिजी हो लाइफ में, बहुत बिजी हो, मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना सारा काम है आपको फ्यूचर में, एंड यू लव योर जॉब, यू लव योर जॉब लाइक एनीथिंग। आपको बहुत पसंद है आप अपना काम, या अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो वो बिज़नेस, जो भी वेंचर्स आपने किए हुए हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हो सकता है एक से ज़्यादा वेंचर्स हों आपके, मतलब एक से ज़्यादा काम में आप बिज़ी हो सकता है एक से ज़्यादा बिजनेस इस्टेब्लिश करके रखे हैं आपने, ठीक है। तो बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में और बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, लेकिन आपको फिर भी आपका काम बहुत पसंद है, आपको अच्छा लगता है बिज़ी रहना, आपको बहुत पसंद है बिज़ी रहना, ठीक है। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत पॉजिटिव है, और अनएक्सपेक्टेडली सारी चीज़ें होती हैं आपके, फटाफट फटाफट फटाफट, आज ये काम हो गया, फिर कल ये हो गया, फिर कल ये नई वाली अपॉर्चुनिटी आ गई, इसको भी ले लिया, फिर यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पे भी मिल गया, या ये वाला बिजनेस वेंचर शुरू किया था, ये बिजनेस भी इस्टेब्लिश हो गया। हर चीज़ इतनी फटाफट चीज़ें होती हैं आपके लाइफ में, फ्यूचर में, आपके फ्यूचर सेल्फ के लाइफ में, और फटाफट चीज़ें चेंज भी होती हैं, ठीक है। जो रैपिड चेंज होता है ना, धीरे 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 नहीं चेंज होती हैं चीज़ें, फटाफट चेंज होती हैं। तो ये आपका फ्यूचर सेल्फ जो है वो आपको ये बताना चाहता है कि फ्यूचर में आके आप बहुत बिज़ी होने वाले हो, और आप बहुत सारा काम करने वाले हो, अपने लिए बहुत कुछ इस्टेब्लिश करने वाले हो सकता है आप बहुत सारे क्या बोलते हैं, बिजनेस वेंचर भी करो। ओके, नहीं मैं ये नहीं लूँगी, समहाउ मैं जब कुछ जंपिंग कार्ड अगर एक आता है तो ठीक है, बट अगर 2 से ज़्यादा जंपिंग कार्ड्स आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से शफल करना बेटर है। ओके, हो सकता है आपके फ्यूचर में कोई पास्ट से आपके लाइफ में आए, ठीक है। हो सकता है कोई पुराना पार्टनर जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, या कोई पुराना फ्रेंड जो पहले आपके स्कूल टाइम में आपके साथ था, वो फ्यूचर में शायद आपके साथ आपकी लाइफ में आए, खुद से आए, सामने से आए, शायद कोई प्रपोज़ल लेकर भी आ सकते हैं, वो हो सकता है। और जब वो आपके लाइफ में आएंगे, मतलब फ्यूचर में आप बहुत इस्टेब्लिश्ड हो, आपने अपने सारे काम बहुत अच्छे से करके रखे हैं, आपने अपनी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी पूरी की हुई हैं, मतलब ऑफकोर्स और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे आएंगी, लेकिन कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं है। हर चीज़ को आपने बहुत अच्छे से कैरी ऑन भी किया है, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, अपने अपने जो कप्स हैं, कप्स उनको आपने फुल करके रखा है, कोई कप खाली नहीं है आपका। बेसिकली जब आप लाइफ में बहुत ही हैप्पी हो, बहुत फुलफिल्ड और प्रॉस्परस हो, उस टाइम पे वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा किसी ना किसी प्रपोज़ल के साथ। अब ये प्रपोज़ल किसी भी टाइप का हो सकता है कंपेनियनशिप की प्रपोज़ल लेके आए, हो सकता है कि बिज़नेस का कोई प्रपोज़ल लेकर आए, हो सकता है कि मैरिज प्रपोज़ल लेकर आए, या रिलेशनशिप का प्रपोज़ल लेकर आए, कोई भी प्रपोज़ल हो सकता है। बट ये फ्यूचर में आपके लाइफ में पास्ट से कोई ना कोई ज़रूर आएगा, ठीक है। और वो इसलिए आएगा क्योंकि या तो वो बहुत लॉयल है, या वो आपके अंदर बहुत सारी लॉयल्टी दिखता है, ठीक है। आपको फ्यूचर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है एंजल्स की। एंजल्स आपको बहुत गाइड करने वाले हैं। आप एंजल्स बोलो, या आप माता रानी बोलो, या आप यूनिवर्स बोलो, गॉड, जो भी जिनको भी आप मानते हो, जो भी सुपर पावर को आप मानते हो, उस पावर की आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है फ्यूचर में, ओके। आप अपने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बनाने वाले हो, आपने अपना घर बनाया हुआ है, बहुत बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शायद आप काम करते हो, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके ऑफिस का, ठीक है। और वहाँ पे हो सकता है कि ये इंसान आपको मिलने आए और किसी प्रपोज़ल के साथ आए, ठीक है। और ये जो इंसान आएगा ये पॉजिटिविटी के साथ आएगा, ओके। आपको हैप्पीनेस देगा ये इंसान जब वापस आएगा। तो देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए, आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। द ड्रीमर, ओके। आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको बताता है अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। अगर आप अभी अपने लाइफ में किसी ऐसे जंक्चर पे हो, मतलब ऐसे पड़ाव पे हो जहाँ पे आपको कुछ नया स्टार्ट तो करना है, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि करें या नहीं करें, अगर आपको डर लग रहा है,
कुछ नया स्टार्ट करने में। अगर आप को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि पता नहीं स्टार्ट तो कर दूँ पर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहा है कि वो डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है, उसको चालू कर दो, अपने ऊपर भरोसा रखो और उसको चालू कर दो। टेक अ लीप ऑफ फेथ, मतलब अपने ऊपर भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करो और जो बोलते हैं ना श्री गणेश का डालो उस काम का, उस चीज़ का, ठीक है। लॉयल्टी के साथ और एकदम पूरी मेहनत और सिंसियरिटी के साथ उस काम में लग जाओ जो काम आप शुरू करने का सोच रहे हो। जो सपने आपने देखे हैं वो तो पूरे होने ही होने हैं, पर उसके लिए पहला स्टेप आपको ये लेना पड़ेगा कि आपको वो काम शुरू तो करना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज़ आपको आपका फ्यूचर सेल्फ बोल रहा है कि वो काम को आप शुरू तो कर ही दो। ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम मतलब बिल्कुल पता नहीं, बहुत ही ऐसा लग रहा है, डिस्टेंट लग रहा है, ये सोच तो लिया है पर ये हो भी सकता है क्या, मतलब सपने जैसा ही लग रहा है ये तो, अगर इस तरह के भी कोई डाउट्स आ रहे हैं ना तो उन सारे डाउट्स को भी साइड में हटा दो, ठीक है। पुश योर फियर्स असाइड। जिस भी चीज़ का डर लग रहा है ना उसको अपने लाइफ में से, अपने मन में से बाहर निकाल दो और वो काम शुरू कर दो जिसका आपने सपना देखा है, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट, कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में भी स्टार्ट होने वाला है और वो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहा है, ठीक है। देखते हैं और क्या मैसेज है आपका फ्यूचर सेल्फ आपको और क्या बताना चाहता है, और आप फ्यूचर में किस तरह के इंसान बन चुके हो, क्या क्या आपने अकम्प्लिश कर लिया है। द चैरियट, rewards that come from hard work, successfully balancing many opportunities at once, determination and willpower, public recognition। ओके, सो आपके फ्यूचर सेल्फ ने वो सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर ली हैं जो आप अभी सिर्फ जिनके सपने देख रहे हो, सिर्फ सपने देख रहे हो, या फिर शायद सिर्फ लिख के रखा है कहीं पे, प्लान करके रखा है कि हाँ ये मेरे को फ्यूचर में करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके फ्यूचर सेल्फ ने शायद खुद हासिल अभी कर भी ली हैं, ओके। आपका फ्यूचर सेल्फ जो है वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाना जानता है। आप फ्यूचर में अपने ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना सीख चुके हो, ठीक है। और आपको पता है कि किस डायरेक्शन में आपको मोड़ना है। अगर आपने कोई एक चीज़ सीख ली है, कोई एक स्किल सीख लिया और आपको पता है कि आपको ये काम करना है, वो काम करते 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 अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं आप मुझे ये वाला भी काम करना है साथ में, तो आपको पता है कैसे उधर मुड़ना है और कैसे वो चीज़ को शुरू करना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ कौन सी चीज़, कौन सा डिसीजन कब लेना है, वो सारी चीज़ों का एक्सपर्टीज़ आपके फ्यूचर सेल्फ ने सीख लिया है, ठीक है। आपके फ्यूचर सेल्फ को आता है वो सारी चीज़ों का एक्सपर्टीज़ लेना, ठीक है। आपके फ्यूचर सेल्फ ने अपने मन को काबू में किया हुआ है, ठीक है। कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये काम नहीं करना, अभी सो जाते हैं, अभी बहुत आलस आ रहा है। वो सारी चीज़ें आपके फ्यूचर सेल्फ के साथ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आता भी है मन में तो मन को मारो, साइड में हटाओ, जो करना है अभी हम वो करेंगे और फिर करके सक्सेसफुली उस चीज़ को बैलेंस करके आगे निकलेंगे, ठीक है। किसी भी तरह का इशू हो, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, आपके फ्यूचर सेल्फ को वो सॉल्व करना आता है, एक्सपर्टीज़ आ गई है। आपके फ्यूचर सेल्फ को इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि वो गलत और सही के बीच में बहुत बारीकी भी, अगर बारीक लाइन भी हो ना, ये सही है गलत और बीच में कोई पतली सी लाइन है, वो फिर भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये गलत है ये सही है, ठीक है। आपके अभी आपको शायद इस स्टेज पे ये इतना ना हो, इस चीज़ की समझ, अभी भी आप काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी मैच्योर अभी भी हो आप, लेकिन आपके फ्यूचर सेल्फ को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो चुका है अब। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी अभी भी उस स्टेज पे हो जहाँ आपको समझ में आ जाता है कि ये सही है ये गलत है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आती है, ऑब्वियसली आपके फ्यूचर तक तो आपको और एक्सपीरियंस हो जाएगा उन सब चीज़ों को कैरी आउट करने का, राइट। तो वो तो आप बहुत ही आराम से करोगे, आपके फ्यूचर सेल्फ तो बहुत ही आराम से इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, कैरी आउट कर लेते हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स फॉर यू। ग्रुप थ्री, ओके। आपकी शादी बहुत धूमधाम से हुई है फ्यूचर में, बहुत धूमधाम से। ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपकी अरेंज्ड मैरिज ही हुई है, बट कुछ आप में से कुछ लोगों की लव मैरिज भी हुई होगी, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है तो बिल्कुल से सटीक सब लोगों के लिए एक ही तो नहीं हो सकता, जनरल रीडिंग है। तो आप में से ज़्यादातर लोगों की अरेंज मैरिज हुई है, डेस्टिनेशन वेडिंग हुई है, बहुत धूमधाम से वेडिंग हुई है, और आपके जो पार्टनर के साथ आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ शादी हुई है। ऑल्दो डेस्टिनेशन वेडिंग हुई है, लेकिन वहाँ पे जितने भी रिचुअल्स फॉलो किए गए हैं वो सारे के सारे बहुत ही ट्रेडिशनली और कल्चरली फॉलो किए गए हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ है, नेचुरल काइंड ऑफ, मतलब हो सकता है कहीं आउटस्कर्ट्स में हुआ हो, किसी जहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी हो,
और बहुत फ्लावरिंग जगह हो, कोई बहुत फ्लावर्स वाली जगह हो, वहाँ पे शायद आपकी वेडिंग शेड्यूल हुई है. सो मच टू सेलिब्रेट, सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन एंड द एंजल्स फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कमिंग टू यू, पीस एंड कंटेंटमेंट इन योर पर्सनल लाइफ. ठीक है. सो जितना कुछ आपके फ्यूचर सेल्फ ने अचीव किया है वो सारी की सारी चीज़ें, उन सब का सेलिब्रेशन भी किया है. ठीक है. आप सिर्फ सिर्फ काम काम और काम में ही नहीं रहते हो, आप चीज़ों को सेलिब्रेट भी करते हो. जब सेलिब्रेट करने का टाइम होता है तो आप उनको सेलिब्रेट भी करते हो. द थिंग इज़ कि आपकी लाइफ में इतना कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हर चीज़ का सेलिब्रेशन किया जाए. आपने इतनी सारी चीज़ें अचीव की हुई हैं लाइफ में. आपका जो फ्यूचर सेल्फ है, शादी के बाद उनके मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और ऐड हुई है. आपके जो स्पाउस हैं, फ्यूचर स्पाउस जो हैं, उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी वो लेकर आए हैं. ठीक है. आपकी कंपेनियनशिप्स भी जो होती हैं, जैसे आपने अगर बिज़नेस वेंचर किया हुआ है, ठीक है, तो बिज़नेस जो आपका है बहुत सारा ऐसा है जो आपने पार्टनरशिप में किया हुआ है, और पार्टनरशिप आपकी बहुत पॉजिटिव रही है. मतलब जिन जो पार्टनर्स हैं आपके बहुत लॉयल हैं आपके साथ, और आपके लिए वो लोग सब लोग भी बहुत लकी साबित हुए हैं. ओके. अवेकनिंग. Okay, a temporary pause for reflection and insight, an awakening where you see things in a whole new light, embrace your own uniqueness and charitable actions. Okay, so सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रुप 3 हो सकता है आपके जो फ्यूचर सेल्फ हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी अवेकनिंग होने वाली है. ठीक है. कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है जिसके लिए आप अभी बहुत ही स्टक फील कर रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ आगे बढ़ेगी या नहीं, कैसे होगा, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे शुरू करूं. तो अगर ऐसी सिचुएशन है ना, तो अभी थोड़े टाइम का पॉज आने वाला है आपकी लाइफ में. ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहता है कि आपकी लाइफ में इस चीज़ को लेकर एक छोटा सा पॉज आने वाला है. ठीक है. लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ उसके बाद ओपन हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, खुल जाएगी. ठीक है. तो इस चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नो मैटर कितना भी स्टक सिचुएशन हो, कितना भी ऐसा सिचुएशन हो कि पता ही नहीं चल रहा कि आगे कैसे बढ़ें, क्या करें, आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं. ठीक है. एज यू कैन सी हियर, शायद आपको ना समझ में आए कि एंजल्स हैं आपके आसपास, लेकिन आपके आसपास एंजल्स हैं और आपको ब्लेस भी करें, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं. तो अगर आपकी सिचुएशन स्टक है जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करें, कहाँ जाएं और कैसे आगे बढ़ें, तो बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं. सिर्फ अपना काम करते रहो, सिर्फ अपना काम करते रहो, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी टेंशन के, और आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके फेवर में काम ऑलरेडी कर रही हैं. ठीक है. सो एक टेम्प्ररी पॉज ज़रूर हो सकता है, बट वो पॉज आप ही के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए. आपको समझ में आएगा कि कहाँ ध्यान देना है, कौन सी चीज़ के बारे में फ़ोकस करना है, किस चीज़ को उठाना है, कौन सी चीज़ को समझना है, कौन सी चीज़ छोड़ देनी है. वो सारी चीज़ों को एक बार बैठकर रिफ्लेक्ट भी करने की ज़रूरत है. राइट. चीज़ों को एक बार बैठकर सोचने समझने की भी ज़रूरत होती है. तो उस चीज़ के लिए आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको बता रहा है कि उस चीज़ के लिए आपको मौका मिल रहा है. अगर कोई चीज़ अभी अटकी हुई है तो उस चीज़ के लिए आपको मौका मिल रहा है कि आपको थोड़ा टाइम मिल सके, आप चीज़ों के बारे में सोच सकें, थोड़ा सा पॉज लें और उसके बाद आगे बढ़ें. ठीक है. कुछ गाइडेंस कार्ड और लेते हैं ज़ेन टैरो कार्ड्स की मदद से. लेट्स सी आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहते हैं. ग्रुप 3, इनर वॉइस. ओके. आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको एडवाइस कर रहा है कि आप अपनी गट फीलिंग्स पे भरोसा करिए. ओके. आपके जो फ्यूचर सेल्फ है ना वो आपको बता रहा है कि आपके जो गट फीलिंग्स हैं वो आपका सबसे बड़ा गाइड है. आपको और किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको और किसी को कुछ भी पूछने की ज़रूरत ही नहीं है. आपका जो गट फीलिंग है, आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो आपके सबसे बड़े गाइड्स हैं. आपको आपका फ्यूचर सेल्फ ये भी बताने की कोशिश कर रहा है, ये भी मैसेज दे रहा है कि आपको हर चीज़ लोगों को बतानी नहीं है. ठीक है. आपके हर प्लान्स, जो भी प्लान्स हैं आपके, वो आपको अपने मन में ज़्यादा रखने हैं, एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना है. और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है तो आपको उनको वो नहीं बताना है. ठीक है. ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रहा है. आपका फ्यूचर सेल्फ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट भी हो गया है.
ओके अगर आप बहुत एक्सट्रोवर्टेड इंसान हैं अभी, जो कि ऐसा लग रहा है कि आप एक्सट्रोवर्टेड हैं नॉर्मली, बट आपका फ्यूचर सेल्फ जो है वो थोड़ा बहुत इंट्रोवर्टेड है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है बहुत एनलाइटन हो चुका है, बहुत एनलाइटन हो चुका है, बहुत विजडमस हो चुका है, दुनिया भर की ज्ञान, दुनिया भर के नॉलेज, और स्पिरिचुअल नॉलेज, आप फ्यूचर में बहुत स्पिरिचुअल भी हो जाओगे। आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है उनको, बहुत मेडिटेशन करते हैं, उनको समाधि की समझ है, उनको अपने मन को कंट्रोल करना आता है, उनको अपने मन पे चीज़ों को मतलब अपने ऊपर मन को हावी नहीं होने देते हैं। वो उनको पता है कि उनको क्या करना है और कहाँ कौन से डिसीजंस लेने हैं और क्या समझना है। ये सारी चीज़ों का ज्ञान है आपके फ्यूचर सेल्फ को, और वो सब कुछ वो अपने लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और यही वो आपको भी गाइड करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ कि आप अपनी अंतर आत्मा की बात माने, अपने इनर वॉइस की बात माने, अपने इंट्यूशंस की बात माने, ठीक है। आपको और किसी की भी एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं किससे पूछूं, किसी से नहीं पूछना है कुछ भी, आप अपने आप से पूछिए। आपको सबसे ज़्यादा आंसर जो है ना, करेक्ट आंसर्स, वो आपको आपका सेल्फ देगा, आपका हार्ट देगा, आपका इंट्यूशंस देगा, ठीक है। दूसरा मैसेज जो है, अगेन सक्सेस का कार्ड आया है, ठीक है। सक्सेस का कार्ड ये सेम कार्ड है एक्चुअली, इसी का जो आपने जो चूज़ किया था ना कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये उसी का रेसिप्रोकेटिंग कार्ड है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स 6 नंबर है, ये सक्सेस दिखा रहा है, ये सक्सेस शो कर रहा है कि आप अपने वेंचर्स में, अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, ना सिर्फ अपने करियर और प्रोफेशन में बल्कि अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद किसी पिछले हार्ट ब्रेक से थोड़े से अफेक्ट हुए थे, या फिर कोई ऐसा इंसान था शायद चाइल्डहुड में जो आपका बहुत क्लोज़ फ्रेंड था और आप चाहते थे कि अगर मतलब वो वापस आता तो आपको अच्छा लगता, तो वो इंसान भी वापस आया है। हो सकता है कि वो मैरिज प्रपोज़ल लेकर आया हो और उनके साथ आपकी शादी हुई हो। हो सकता है कि वो इंसान आपके फैमिली के पास आए और फिर एक अरेंज्ड मैरिज भी आपकी उनके साथ हो सकती है। तो देखा जाए ओवरऑल पूरी लाइफ में आपने एक तरह से सक्सेस को पा लिया है, फ्यूचर में हासिल कर लिया है, और ना ही सिर्फ पाया है, आपने उसको सेलिब्रेट भी किया है, ठीक है। आपने उसको सेलिब्रेट किया है दुनिया के साथ, लोगों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया है आपने। आप बहुत फियरलेस हो और बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हो, आपको डर नहीं लगता नई नई चीज़ें आजमाने में और नया नया काम करने में। अगर जिस लोगों को नॉर्मली जिस चीज़ से, जिन कामों से डर भी लगता है ना कि यार ये नहीं करनी, ये कैसे करेंगे, ये अनकन्वेंशनल काम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अनकन्वेंशनल हो या कन्वेंशनल हो, अगर आपको करना है आप करोगे। आप बहुत कॉन्फिडेंट बन चुके हो फ्यूचर में, ठीक है। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी बताता है कि आपको किसी चीज़ का अगर गिल्ट है ना, तो उस गिल्ट से आप गेट रिड ऑफ हो जाओ। वो गिल्ट में मरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल हर इंसान इस धरती पे अपना अपना काम करने आता है, अपना अपना एक रोल प्ले करने आता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपने किसी को हर्ट किया है, अगर आप अपने आप को उसकी वजह से दोषी मानते हो, तो ज़बरदस्ती उस गिल्ट में रहो मत, ठीक है। आप एक्नॉलेज करो कि आपसे गलती हुई है और आप सोचो कि आप आगे से ना करो ऐसा, लेकिन उस फीलिंग में ड्वेल मत करो, उस फीलिंग को अपने मन पे हावी मत होने दो, सारा टाइम उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि वो नेगेटिविटी लाएगी आपकी लाइफ में। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बोल रहा है कि अगर आप अभी किसी गिल्ट में हो तो उस गिल्ट से बाहर आ जाओ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसमें रहने का, उसमें रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। तो उस गिल्ट में से आपको बाहर आने का एडवाइस दे रहा है आपका फ्यूचर सेल्फ। तो आपको उस गिल्ट में से बाहर आना ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सी ट्रेडिशनल टैरो डेक्स हमें क्या बताते हैं ग्रुप 3 आपके फ्यूचर सेल्फ के बारे में। ओके, द फूल मतलब काफ़ी पॉजिटिव और समथिंग न्यू, ठीक है। द मून एंड एस ऑफ कप्स। ओके, सो आपकी लाइफ में ग्रुप 3 बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आपको ऐसा शायद लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें एक ही साथ क्यों आ गई हैं, इतनी सारी न्यू चीज़ें एक साथ क्यों आ गई हैं। लेकिन अगर आपको कहीं डाउट होता है कि ये पर्सन जो मेरे लाइफ में नया आया है, या ये काम जो मेरी लाइफ में नया शुरू हुआ है, शायद ये मुझे आगे जाके मेरे लिए सही नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ये द मून कार्ड से ये भी दिख रहा है कि आपको शायद कुछ डिलेमा हो सकता है उस पर्सन को लेकर, या फिर उस काम को लेकर, उस वेंचर या उस टास्क को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर आपको डिलेमा हो सकता है मन में। अगर मन में डिलेमा है तो उस डिलेमा को हटा दो बाहर, क्योंकि वो जो इंसान है वो पॉजिटिव है आपके लिए, या वो सिचुएशन जो है वो भी आपके फेवर में आने वाला है, या वो जो भी कुछ टास्क है वो आपके फ़ायदे में है। ठीक है, तो जो डिलेमा आपके मन में हो रहा है उसको अपने मन से हटा दो। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी बोल रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई ऐसा इंसान है जिसके कुछ हिडन एजेंडा हो सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, जो वो आपके सामने नहीं ला रहा, आपके सामने बहुत अच्छा दिखा रहा है, अपने आप को बहुत पॉजिटिव और अच्छा इंसान दिखा रहा है, लॉयल इंसान दिखा रहा है, बट उसके मन में कोई हिडन एजेंडा हो सकता है, कुछ हिडन इंटेंशंस हो सकते हैं, और वो आपको अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे, आप पहचान नहीं पा रहे हो उस इंसान को। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहा है कि उस इंसान को पहचानो। ठीक है, और उस इंसान को पहचानो, उसके कर्मों को ध्यान दो, उसके कर्मों पे, तो आपको उसके इंटेंशन के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको सॉर्ट ऑफ वार्न कर रहा है कि देखो ये भी चीज़ है आपकी लाइफ में, तो इस चीज़ पे ध्यान दो, और इस चीज़ को हैंडल करो, इस चीज़ को मैनेज करो। ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहता है। एस ऑफ कप्स, हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी अभी आपके लाइफ में आने वाली है, वेरी 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 सून। ठीक है, ये आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहा है बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या फिर अगर आ भी चुकी है, शायद आपको पता है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या कुछ नया आपके लाइफ में आया है। अगर आया है तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहा है कि उसको एक्सेप्ट कर लो, इट इज़ पॉजिटिव फॉर यू, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत प्रॉस्परस है आपके लिए, आपकी लाइफ को बहुत ही संवार देगा ये जो भी नया चीज़ आपकी लाइफ में आया है। ये पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कुछ करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है। ठीक है, ये जो नई चीज़ जो आपकी लाइफ में आई है बहुत पॉजिटिव है, उसको एक्सेप्ट कर लो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 3। आपके लिए ये रीडिंग थी कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहता है, और आप फ्यूचर में कैसे बन चुके हो, कितने चेंज हुए हो, कितने इम्प्रूव हो गए हो, और क्या कुछ आपने अचीव कर लिया है फ्यूचर में। ओके, मैं आपको अपनी नेक्स्ट अगली रीडिंग में किसी और वीडियो में मिलूंगी। अगर ये वीडियो आपको रेजोनेटेड लगा, अगर आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करना, और मेरे लिए एक कमेंट छोड़ देना सो दैट मैं वो पढूं। मेरे लिए मुझे कमेंट्स आपके पढ़ना बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, और अपनी एक पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रुप 3। इट वॉज़ अ प्लेजर कि आपके लिए मैंने ये रीडिंग करी, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूंगी किसी और टॉपिक पे, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।